हेलो मयूरेश, वेलकम टू करियर की बात। थैंक यू आप जुड़े हैं आज हमारे साथ। हेलो सोनिया। थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया आपके पॉडकास्ट पे। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। या मयूरेश, हम आगे इसमें जानने वाले हैं कि नेचुरलिस्ट क्या होता है, आपकी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की जर्नी के बारे में। मगर शुरुआत में करना चाहूँगी, आपने एक कुछ फिल्म बनाई है और उसमें कोई रेस्क्यू ऑपरेशन दिखाया है उसके बारे में। तो प्लीज़ हमें बताइए वो क्या है और वो फिल्म किस बारे में है। हाँ, तो मुझे वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग का शौक था और मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग करूँ। तो उसके लिए पढ़ाई करने के लिए सबसे अच्छी जगह थी यूके। सो हम्म। इंग्लैंड में एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ अभी। मतलब ओके। अभी खत्म हुई है मेरी पढ़ाई। और ओके। वो यूनिवर्सिटी में एक वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग का कोर्स है जो बीबीसी नेचुरल हिस्ट्री यूनिट से एफिलिएटेड है। ओके। सो उनसे जुड़ा हुआ कोर्स है, तो वहां से हमें गाइडेंस भी मिलता है। तो उस कोर्स के लिए मैंने एक फाइनल फिल्म बनाई थी। ओके। और वो फिल्म थी हमारे इंडिया से ही, हमारे भारत से असम के राज्य में एक पंछी है। उसका हम्म। नाम है ग्रेटर अर्जुटन स्टॉर्क या ओके। हरगिल्ला। ओके। हरगिल्ला मतलब हर या हाड़। हाड़ हाँ। मतलब कि बोन, हाँ। मतलब कि जो हाड़ होता है। और जी। गिल्ला मतलब जो उसको खाता है, जो ओके। उसको चबाता है। तो ओके। इसीलिए उसका नाम हरगिल्ला है। तो उस हम्म। पंछी का ऐसा नाम है कि वो मतलब कि हाड़ खा जाता है, चबा जाता है, क्योंकि वो हम्म। रहता है एक डंपिंग ग्राउंड पे, एक ओके। बड़े से डंपिंग ग्राउंड पे जहाँ पे हम कचरा डालते हैं। ऐसा बड़ा सा कचरे के ढेर पे वहां पे वो रहते हैं। पर अब वो सिर्फ 2000 ही बचे हैं पूरे वर्ल्ड में। तो वो 2000 बच्चे हैं, वो इंडिया में ही है या वो और भी कहीं मिलते हैं वर्ल्ड में? हाँ, तो सबसे ज्यादा हमें इंडिया में आसाम में ही मिलते हैं, गुवाहाटी के ओके। पास जो कचरे का ढेर है वहां पे। और ओके। वो और भी जगहों पे, सिर्फ दो और जगहों पे है, वो है कंबोडिया और हाँ। लाओस। ये दो ओके। देश है, वहां पे ओके। वो मिलते हैं। तो पर उनका जो ब्रीडिंग है, सबसे बड़ा जो उनका नेस्टिंग कॉलोनी है, वो हम्म। हमारे इंडिया में, हमारे भारत में, आसाम के राज्य में ओके। गुवाहाटी के पास है। तो ओके। वही एक कचरे का ढेर है और वही वो पाए जाते हैं। तो क्योंकि वो कचरे के ढेर पे रहते हैं और मतलब उनकी शक्ल को एक मतलब वो उनको अच्छा नहीं कहा जाता, वो बुरे दिखते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। ओके। तो हाँ। उसके वजह से उनको एक मतलब कि बुरी छाया या बुरा मतलब समझा हम्म। जाता है। तो बुरा उसको अच्छा ओमेन माना समझा नहीं जाता जाता है। था। हम्म। तो इसीलिए उसको हरगिल्ला भी बोलते हैं। और अच्छा। उसके वजह से उनको पहले तो मारा गया था। और हम्म। फिर अभी जहाँ पे वो नेस्टिंग कर रहे हैं, जहाँ पे हम्म। उनका घोंसला है, वहां हम्म। उनके पेड़ों को भी काटा गया था पहले। पर ओके। कुछ सालों पहले, 10 सालों पहले, एक व्यक्ति है जो आसाम से है। जी। उन्होंने इसके लिए हम्म। बहुत काम किया है। उनका नाम है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। सो ओके। वो एक बायोलॉजिस्ट है। पर हम्म। उन्होंने ये समझा कि अगर वो पीएचडी करना चाहती थी इस पंछी पे। ओके। पर वो पीएचडी करने के पहले उन्होंने ये सोचा कि ये पंछी अगर रहेगा ही नहीं, तो मैं किस हम्म। चीज पे पीएचडी करूंगी। तो ओके। इसीलिए उन्होंने उस गांव में जहाँ पे इनका घोंसला है, वहां हम्म। जाके लोगों से बात की। और हम्म। वहां जब वो गई तो उनके सामने एक पेड़ काटा जा रहा था और पंछी ओके। गिर रहे थे वहां पे। तो ओके। वो जो पेड़ है वो लोगों के घर के मतलब आंगन में होते हम्म। हैं। और ओके। उस पे वो घोंसला बनाते हैं, पर लोगों को ये पसंद नहीं है क्योंकि वो पंछी को पसंद नहीं करते। पर हम्म। पूर्णिमा ने वहां जाके लोगों से बात की और हम्म। उन पंछियों को बचाने की कोशिश की। और बहुत प्रयास करने के बाद उन्होंने लोगों को समझाया। और उस हम्म। पंछी को अभी ऐसा हो चुका है कि उन्होंने एक बड़ी टीम बनाई है अपनी। वहां की जो हम्म। गांव की महिलाएं हैं, उनको हम्म। एक साथ लेकर एक बहुत बड़ी टीम बनाई है। उसका नाम है हरगिल्ला आर्मी। मतलब कि ओके। जो हरगिल्ला सेना है,
हाँ, मतलब हाँ। जो महिलाएँ हैं गाँव की उनको एक एम्पावर किया गया है। उनको ओके। एक साथ लाया गया है और उनको हाँ। एक काम दिया गया है। तो असम में आप अगर देखोगे तो बहुत बड़ा कल्चर है। हुँ, मतलब वहाँ का जो बिहू है या फिर हुँ, वहाँ जो उनका गमोसा होता है या मेखला चादर होते हैं, जो वहाँ के अ, अटायर है, ट्रेडिशनल अटायर है, वो हुँ। बहुत ही मतलब सब लोग पहनते हैं और जी, हर एक घर में अपने आंगन में उनके पास एक छोटा-सा हैंडलूम होता है, जो ओके। बाम्बू से बना होता है और बाम्बू हुँ, से बना के उसपे वो लोग अपना वीविंग का काम करते हैं और कपड़े बुनते हैं वहाँ पे। अपने जी, जो खुद के कपड़े हैं वो सब वो बुनते हैं। जी। तो जो गमोसा होता है, जैसे हिंदी हुँ, में हम गमछा बोलते हैं, तो वो जी। गमोसा बोलते हैं और हुँ, वो जो भी व्यक्ति आता है अपने हुँ, उनसे मिलने या फिर कोई भी नया व्यक्ति का सम्मान करने के लिए, वो लोग हुँ, एक गमोसा उसको प्रदान करते हैं और हुँ, उसपे वो छोटे-छोटे डिज़ाइन होते हैं जिसमें हुँ, आसाम के मोटिफ होते हैं। मतलब कि ओके। फूल होते हैं या फिर कुछ एक जापी करके उनकी एक टोपी होती है, हाँ, जापी, तो वो हाँ। टोपी का बनाया होता है डिज़ाइन या फिर ऐसे बिहू जो उनका नृत्य है, उसमें हुँ, जो वाद्य जो वो लोग इस्तेमाल करते हैं हुँ, जैसे एक पेपा करके वाद्य है जो एक गाय या भैंस के सींग से बना हुआ होता है। तो ओके। वो उसमें उसका डिज़ाइन वो लोग बनाते हैं। तो ये हुँ, सींग जैसा एक बना हुआ डिज़ाइन, तो ये सब डिज़ाइन उसमें होते हैं। तो ओके। अब ऐसा हो चुका है कि जो वो हरगिल्ला है, वो एक हुँ, स्टॉर्क है। वो हुँ, मतलब एक बगुले की तरह बड़ा बगुला ऐसा हम बोल सकते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। सारस या बगुला, तो ये ओके। पंछी का उन्होंने वहाँ पे एक डिज़ाइन अब बना के रखा है उस गमोसे में। तो वाव! वो बनाकर वो उसको बेचते हैं, उससे हुँ, वो पैसा कमाते हैं थोड़ा-सा अपने घर के लिए और वो लोग अपने आप से मतलब पहले जैसे हरगिल्ला को बुरा माना जाता था, अब ऐसा नहीं है। अब हुँ, हरगिल्ला को एक प्राइड से देखा जाता है, एक जी। मतलब कि बहुत ही अच्छा उसको माना जाता है और हुँ, उसके लिए सब लोग गाँव के जो लोग हैं हुँ, महिलाएँ हैं, वो सब मिलके उसको बचाने की कोशिश कर रही है। तो अभी वाव! उसकी जो संख्या है वो बढ़ रही है। पहले तो हुँ, संख्या सिर्फ़ 1000 के आस-पास थी, अब हुँ, जाकर 2000 हुई है। पर वहाँ जो पहले नेस्ट थे जो हुँ, घोंसले थे वो 22 थे और अब हुँ, 250 से ऊपर घोंसले हो चुके हैं। वाव! 22 से 27 के आसपास। तो ये काम है पूर्णिमा देवी बर्मन जी का और ओके। उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी इसके लिए मिले हैं। चैंपियन हुँ, ऑफ द अर्थ जो यूएन का हाईएस्ट रिकॉग्निशन है, जी। यूनाइटेड नेशंस का हाईएस्ट रिकॉग्निशन है चैंपियंस ऑफ द अर्थ, वो अवार्ड भी उनको मिला है। तो मुझे ये वाव! सौभाग्य मिला कि मैं अपनी फ़िल्म उन पे हुँ, बनाऊँ। तो जब हुँ, मैं असम में इससे पहले काम कर रहा था 2 साल के लिए एज़ अ नेचुरलिस्ट, हुँ, तो तभी मुझे ये सब पता चला इस कहानी के बारे में और तभी से मुझे यही कहानी करनी थी हुँ, मेरे फ़िल्म के लिए। तो ओके। इसीलिए मैं वापस आकर मैंने उस पंछी पे वो कहानी बनाई है, जो हाँ, कचरे के ढेर पे रहता है जी। और जिसका पूरा एक हमने बताया है कि कैसे ये पंछी को बचाया जाता है। तो हर हुँ, साल ऐसा होता है कि गाँव में एक जब उनका ब्रीडिंग का मौसम होता है, जब वो लोग अपना हुँ, प्रजनन करते हैं, हुँ, तब ऐसा होता है कि घोंसले से जो छोटे पंछी होते हैं, वो हाँ, गिर जाते हैं। तो ओके। वो गिरने की वजह से कभी-कभी मर जाते हैं, पर हुँ, उनको बचाया जा सकता है। तो अच्छा। पूर्णिमा और उनकी जो टीम है, वो हुँ, जाकर वो महिलाएँ, वो हुँ, उन पंछियों को कभी-कभी रेस्क्यू करते हैं और हुँ, उनको बचाकर उनको बड़ा करते हैं, उनका संगोपन करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं और वाव! उनको 4 या 5 महीने के लिए बड़ा करते हैं और हुँ, उनको फिर जाकर वाइल्ड में या फिर उस कचरे के ढेर पे जो उनका घर है, वहाँ पे हुँ, छोड़ देते हैं। तो इस ओके। जर्नी को, इस पूरे कहानी को मैंने शूट किया है और अपनी फ़िल्म में दिखाया गया है हुँ, और इसमें ऐसा होता है, एक हॉस्पिटल है असम में जो एनिमल हॉस्पिटल है, काज़ीरंगा नेशनल पार्क जो है हुँ, असम में जहाँ पे राइनो मिलते हैं, उसके पास एक जी। एनिमल हॉस्पिटल है हुँ, जो चलाया जाता है वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ। तो ओके। वहाँ पे वो लोग इस पंछी को बचाते हैं
और उसको बड़ा करते हैं। वहाँ एक डॉक्टर है शमशुल अली, और हाँ, वो उसको बचाते हैं, और ओके। उसके साथ वो कहानी आगे बढ़ता है, और हमें पता चलता है कि पूर्णिमा ने कैसे उन महिलाओं को एक साथ लाया, उन्हें वो हरगिल्ला आर्मी कैसे बनाई। तो इस कहानी को मैंने अपने फ़िल्म में बताया है। वाओ! कांग्रेचुलेशंस टू यू थैंक मयूरेश यू। कि आपने एक ऐसा टॉपिक चूज़ किया, क्योंकि ये बहुत लोगों को नहीं पता। मुझे इस पंछी के बारे में कुछ नहीं पता था। अभी मैं आपसे सुन रही हूँ और ऐसे बहुत लोग आई एम श्योर जो है जिन्हें नहीं पता होगा। और ये सिर्फ़ एक पंछी की कहानी नहीं है, यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि एटीट्यूड चेंज करने से, लोगों के एटीट्यूड चेंज करने से कैसे एक पंछी एक्सटिंक्ट होने से बच रहा है। हाँ, जिसे बैड ओमेन कहा जाता था वो आज प्राउड बन गया है। सो इट्स अ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। और आप जैसे लोग, पूर्णिमा मैम जैसे लोग, इनको मैं फिर से थैंक्स कहूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। आपने कहा मयूरेश कि आप नेचुरलिस्ट बनकर भी काम कर रहे थे, आप एक नेचुरलिस्ट थे। तो मुझे बताइए आप कैसे नेचुरलिस्ट बने और नेचुरलिस्ट क्या होता है? हाँ, ज़रूर। तो मैंने अपने 4 साल करियर के एज़ अ नेचुरलिस्ट काम किया है, ओके। और उसमें मैंने 2 साल आसाम में और 2 साल उत्तराखंड में काम किया है। हुँ, तो मुझे पहले ही वाइल्ड लाइफ़ का काफ़ी शौक था, जानवर देखने का, पंछी देखने का काफ़ी शौक था। फिर जब से मैंने कॉलेज मैंने मास मीडिया पढ़ा है, तब से फ़ोटोग्राफ़ी शुरू की, थोड़ा-सा वीडियोज़ लेना शुरू किया था, और उस समय से ही मुझे वाइल्ड लाइफ़ फ़ोटोग्राफ़ी का काफ़ी शौक था। तो हुँ, वहाँ से मुझे ऐसे लगा कि मुझे इसी चीज़ में एक करियर बनाना है। हुँ, तो पहले तो मैं मुंबई से हूँ, तो मुंबई में मैं एक मीडिया इंडस्ट्री में काम कर रहा था, ओके। और मैं एक 3 साल के लिए मैंने और मेरे दोस्त ने एक कंपनी चलाई, हुँ, और उसके बाद फिर मैंने डिसीज़न लिया कि मुझे अब इससे ज़्यादा मुझे वाइल्ड लाइफ़ करना है। तो ओके। वहाँ से मैं निकल के ये ढूँढने लग गया कि मुझे क्या करना है। सिलसिले में मुझे ये पता चला कि एक ऐसा भी जॉब होता है, हुँ, जिसका नाम है नेचुरलिस्ट। हुँ, मतलब कि जो नेचर को, जो हुँ, निसर्ग को समझता है, हुँ, और उसके बारे में जानकारी रखता है, और वो लोगों को बता सकता है। ये कौन-सा फूल है, ये कौन-सा पंछी है, ये कौन-सा जानवर है, ये हुँ, कैसे रहता है, ये हुँ, सब जानकारी लोगों को दे सकता है। तो ओके। ये जॉब था, हुँ, और क्योंकि मैंने कुछ साल के लिए मुंबई में और आस-पास, हमारे मुंबई के आस-पास, और इवन भारत में जाकर दूसरी जगहों पे मैंने वाइल्ड लाइफ देखी थी, फ़ोटोग्राफ की थी, तो एक हुँ, नॉलेज मेरे पास आ चुका था, और ओके। मेरे मीडिया के जो स्किल्स थे, थोड़े-से हुँ, प्रेज़ेंटेशन के स्किल्स थे, लोगों से बात करने के जो स्किल्स थे मेरे, वो हुँ, मुझे काम में आए। तो मैंने हुँ, एक अपॉर्च्युनिटी मुझे मिला था आसाम में। तो ओके। आसाम में एक जहाज़ है ब्रह्मपुत्रा नदी पे, जो बट गुवाहाटी से। मयूरेश, मैं 1 यस, मिनट आपको रोकना चाहूँगी। यस। आपने कहा आपको एक्सपीरियंस था इसलिए आप एज़ अ नेचुरलिस्ट आपने जॉइन किया। बट अगर किसी को एक्सपीरियंस नहीं है तो इसके लिए कोई फॉर्मल एजुकेशन भी अवेलेबल होता है? फॉर्मल एजुकेशन हमें यूनिवर्सिटीज़ में तो नहीं मिलेगा, कॉलेजेस में तो ओके, नहीं है, पर ओके, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है जो ऐसे ओके, प्रोग्राम्स रन करते हैं, जो ओके, ट्रेनिंग देते हैं एज़ अ ओके, नेचुरलिस्ट। ओके, तो एक पगडंडी सफारीज़ करके एक कंपनी है, जो ओके, सेंट्रल इंडिया में है, और ओके, वो एक कोर्स भी रन करते हैं, जिसका हाँ, नाम है प्रोनैट। तो ओके, उसका प्रो नेचुरलिस्ट या ए नेट दैट इज अमेच्योर नेचुरलिस्ट, ये दो वो कोर्स रन करते हैं। तो वहां पे जो सीनियर नेचुरलिस्ट है, जो जिन्होंने हुँ, पहले बहुत सारा काम किया है, वो हुँ, आपको सिखाते हैं कि कैसे ओके, आपको नेचुरलिस्ट बनना है, क्या करना होता है। तो ये आपको एक ट्रेनिंग दिया जाता है। तो ये एक कोर्स है। वैसे और भी कोर्स छोटे मोटे होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, जहाँ से आप ये सीख सकते हैं। पर ओके, सबसे पहली चीज आपको समझनी है एज ए नेचुरलिस्ट, अगर आपको काम करना है, तो हुँ, आपको नेचर की तरफ लगाव होना ज़रूरी है, ऑफ़ आपको कोर्स, निसर्ग से या लगाव होना ज़रूरी है, और आपको मतलब कि अगर आप एक हॉबी रखते हैं, जिसमें हुँ, आप पंछी देखने जा रहे हो, या फिर आप जानवर देखने जा रहे हो,
ये हुँ, और अगर आप छोटे-छोटे कीड़े भी आपको पसंद है अगर, तो हुँ। वो हॉबी आपको बहुत हेल्प करेगी। आपको अगर उसमें रुचि है, आप उसके थोड़े और अभ्यास करेंगे, तो वो आपको ज़रूर आपको मदद करेगी इस करियर में। ओके, ओके। सो प्लीज़ यस, कंटिन्यू आप बोल रहे थे कि आपकी जर्नी फिर एक जगह या से शुरू हुई? या हाँ, तो फिर मैंने आसाम में एमवी महाबाहु करके एक जहाज़ है, एक क्रूज़ ओके। शिप जो ब्रह्मपुत्रा नदी पे चल और वो जहाज़ गुवाहाटी से जोरहाट करके जो दूसरा वहाँ का शहर है, हुँ, वहाँ तक जाता है नदी से। और ओके। उस नदी के जर्नी में हम दूसरे एक मतलब बहुत सारी जगहों पे जाते हैं। तो हुँ, उस जहाज़ पे मुझे एक नेचुरलिस्ट और डेस्टिनेशन मैनेजर का काम मिला था। तो ओके। 2 साल के लिए मैं उस क्रूज़ पे काम कर रहा था, उस जहाज़ पे काम कर रहा था, जहाँ हुँ, पे गेस्ट आते हैं जो भारत से और भारत के बाहर से विदेशी पर्यटक आते हैं और हुँ, वहाँ पे जहाज़ पे रहते हैं, वहीं वहीं पे वो रह सकते हैं, वहीं पे उनका खाना होता है और वहाँ से हम अ, घूमने जाते हैं। मतलब जहाज़ से ही हम आगे बढ़ेंगे और काज़ीरंगा नेशनल पार्क के पास कहीं रुक जाएँगे जहाज़ से, फिर हुँ, हम गाड़ी हुँ, लेके काज़ीरंगा नेशनल पार्क में जाएँगे, वहाँ हम सफारी करेंगे, वापस आएँगे, जहाज़ पे रहेंगे। तो एक हुँ, प्रोग्राम होता था, एक आइटिनरी होती थी, जो हम ओके। फ़ॉलो करते थे और अलग-अलग चीज़ें आसाम का जो कल्चर है और हुँ, जो खाना है, जो विविधता है वहाँ की, वो सब हुँ, दिखाते थे, वहाँ के लोग जो है, वो हुँ, दिखाते थे। सिर्फ़ ऐसा नहीं था कि जानवर और वाइल्ड लाइफ़ दिखाते थे, पर हुँ, वहाँ का जो बहुत ही अनूठा मतलब जो विविधता और कल्चर है वो हम दिखाते थे। जैसे कि गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर है और हुँ, उस कामाख्या मंदिर में हम लोगों को लेकर जाते थे और हुँ, वहाँ की जो कहानी है वो मैं उनको बताता था और हुँ, हमारे भारत के बारे में बताते थे कि भारत की जो संस्कृति है, जो विविधता है उसके बारे में हम बताते थे और उसके बाद हम गाँव में जाते थे, उन गाँव में कैसे लोग रहते हैं ये दिखाते वहाँ के मंदिर, वहाँ का जो कल्चर है अहोम जो वहाँ के राजा है हुँ, पहले जो राजा होते थे अहोम डायनेस्टी वहाँ पे हुँ, असम में काफ़ी सालों के लिए उन्होंने राज्य किया था। तो जी, उनके बारे में हम हिस्ट्री उनको बताते थे। तो ये ओके। पूरा जर्नी था, तो सिर्फ़ वाइल्ड लाइफ़ से रिलेटेड नहीं था। हुँ, हुँ, काज़ीरंगा नेशनल पार्क वाज़ वन ऑफ द बिग डेस्टिनेशंस वो वहाँ हुँ, पे भी हम जाते थे। पर हुँ, यहाँ पे हम पूरा जो आसाम का संस्कृति है और जो पूरा वहाँ का जो लाइफ़ है, लोगों का क जीवन है, वो पूरा हम दिखाते थे। तो ओह! ये उस क्रूज़ में मैं 2 साल के लिए काम कर रहा था और लोगों को प्रेज़ेंटेशन दे रहा था, लोगों को नेचर के बारे में बता रहा था, लोगों को संस्कृति के बारे में बता रहा था। तो ये जानकारी मुझे मतलब मैंने पढ़ने के बाद थोड़ा किताबें पढ़ने के बाद, वहाँ पे जाने के बाद, लोगों से मिलने के बाद मुझे मिली और फिर वो मैं पर्यटकों को देता था। तो ये मेरा जॉब था एज़ अ नेचुरलिस्ट। ओके, तो मयूरेश मैं जितना समझ पा रही हूँ, नेचुरलिस्ट बनकर आप हो सकता था उतना लोगों को नेचर से मिलाने की कोशिश करते थे। नेचर मतलब हाँ, नॉट सिर्फ फ्लोरा एंड फौना ऑफ जंगल बट आप कल्चर समझाते थे। उन्हें हिस्ट्री का इम्पोर्टेंस समझाते थे और उन्हें वाइल्ड लाइफ से भी इंट्रोड्यूस कराते थे, राइट? येस। या तो तो मैं जी। ऐसे बात कहूँगा एक कि भारत ऐसा देश है जहाँ पे ये सब अलग नहीं है। हुँ, क्योंकि जानवर और पंछी हमारे संस्कृति में, हमारे कल्चर में पहले से ही मौजूद है और करेक्ट, इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है लोगों को। तो करेक्ट। जब हमें इस तरह से समझाया जाता है, जो हम पहले भी समझते थे, मुझे ऐसा हुँ, लगता है कि पहले हमें काफ़ी हम नेचर से कनेक्टेड थे, पर हुँ, अब हम बहुत कम हो चुका है हमारा ये सब चीज़। तो अगर हम उस तरह से समझते हैं, तो सब कुछ एक मतलब कि मिला हुआ ही है। सब हमें राइट, मतलब कि अगर हमें कल्चर समझ में आए, तो नेचर भी समझ में आता है। जैसे कि ये जो जानवर है, वो उनके लाइफ़ का एक भाग है, इनके जीवन का एक भाग है लोगों जी, के। तो ये सब हमें समझना बहुत ज़रूरी है, तभी करेक्ट, हम उनको बचा पाएँगे। करेक्ट और मुझे लगता है अगर हम जितना पास्ट में जाते हैं, हम उतना देखते हैं कि हमारा कल्चर वो नेचर के पास था। हाँ, जैसे-जैसे मॉडर्न होते जा रहे हैं, हम नेचर से दूर होते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये सच कनेक्शन एस्टेब्लिश करना जो शायद पूर्णिमा मैम भी कर रहे हैं और हाँ, आपने भी एज़ अ नेचुरलिस्ट किया, ये बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों में अवेयरनेस भी बढ़े। करेक्ट? हाँ।
बहुत ज़रूरी है। तो मैं जहाँ तक समझ पा रही हूँ यहाँ पर अगर हम स्किल्स की बात करें तो आपको लोगों से भी बात करनी है, उनसे हाँ, कम्युनिकेट भी करना है और थोड़ा-सा स्टोरी टेलिंग भी आना चाहिए, अगर एक हाँ, नेचुरलिस्ट बन के आप काम कर रहे तो। यस। तो और कौन-सी स्किल्स है? एक हो गया कम्युनिकेशन हो गया, नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए, राइट? वो आप लर्न भी कर सकते हो जैसे-जैसे आप काम करते हो। बट और कौन-सी स्किल्स आपको लगता है एक नेचुरलिस्ट बनने के लिए ज़रूरी होती है? आई थिंक वाइल्ड लाइफ अगर देखना जाए, वाइल्ड लाइफ के बारे में नॉलेज होना और उनको स्पॉट करना, हुँ, जैसे अगर वो तो आपको एक फील्ड में जाने के बाद ही आपको वो पता चलेगा। राइट। जब आप जाते हैं जंगल में या कहीं भी जानवरों हुँ, को देखने के लिए, हुँ, आपकी नज़र वहाँ पे बैठ जानी जाती है। जैसे अगर आप जंगल में किसी पंछी को ढूँढना चाहते हैं, उसकी हुँ, आवाज़ को समझना, उसको हुँ, एकदम से ढूँढ लेना, अपनी हुँ, आँखों को ऐसे ट्रेन करना कि आप देखकर बता सके कि कहाँ पंछी बैठा है और एकदम से ढूँढना, या फिर हुँ, कोई दूसरा जानवर भी हो, उसे हुँ, ढूँढना, ये समझना भी ज़रूरी है, ये स्किल्स भी आने ज़रूरी है। हुँ, बाइनोक्यूलर से पंछी को देखना और लोगों हुँ, को वो दिखाना, वो हुँ, ज़रूरी है। फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी आपको नहीं भी आए, तो भी ठीक हुँ, है, पर वो आने से आपको फ़ायदा हो सकता है। आप फ़ोटो खींच के लोगों को दिखा सकते हो कि ओह! ये पंछी है या ये जानवर है जो हम देख रहे हैं, और हुँ, फिर उन जानवरों के बारे में थोड़ा-सा हमें एक नॉलेज रखना भी ज़रूरी है कि वो कैसे रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं, वो कितने बचे हुए हैं, वो उनका बिहेवियर क्या है, वो कैसे करेक्ट, तो वो सब आपको होना ज़रूरी है। ये नॉलेज बहुत ही ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है एज़ अ राइट। नेचुरलिस्ट, तो आपको वो आना भी ज़रूरी है। करेक्ट, करेक्ट। मयूरेश मैं एक वो चीज़ आपसे पूछना चाहती हूँ वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी के बारे में। लाइक हम देखते हैं नैट जियो है, फिर डिस्कवरी है, ये सारे वेस्ट के मैगज़ीन्स है, चैनल्स है। ये यहाँ राइट, पर वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़र्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये लोग उनसे हाँ, ये अच्छा काम भी करते हैं या एंड ऑल। इंडिया में इस प्रोफ़ेशन को आप कैसे देखते हो? इज़ इट इंक्रीज़िंग? इसका इम्पोर्टेंस लोगों को समझ में आ रहा है या फिर ये अभी भी बहुत नेसेंट स्टेज पे है? मैं ऐसे कहूँगा कि अ, हमारे देश में वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी और वाइल्ड लाइफ फ़िल्म मेकिंग अभी बढ़ तो रहा है। एक हुँ, अच्छे जगह पे हम पहुँच तो गए हैं, पर तभी भी हम ऐसे नहीं पहुँचे कि हम एक करियर की रूप में उसे देखें, या ओके। फिर हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे देश में हुँ, वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज़ या जो बड़े-बड़े प्रोग्राम होते हैं वाइल्ड लाइफ के, हुँ, वो बनते नहीं है। मतलब कि बनाए जाते हैं, छोटी-मोटी डॉक्यूमेंट्रीज़ तो बनती है, पर हमारे टीवी पे या हमारे जो फ़िल्म्स पे ये हुँ, हम दिखाते ही नहीं कभी। टीवी पे हुँ, हमें मतलब जो अब आप देखोगे कि यूएस या हुँ, यूके, ये जो देश है, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ तो बहुत कम है। इंडिया जी, में बहुत ज़्यादा बायोडायवर्सिटी है, पर राइट। यूके में वाइल्ड लाइफ इंडस्ट्री फ़िल्म मेकिंग इंडस्ट्री है, और जो ऐसे शोज़ बनाते हैं, जो हुँ, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में सॉरी दिखाए जाते हैं। तो हुँ, जैसे एक शो है जो बहुत लोगों ने देखा है, प्लैनेट अर्थ 2, जी, ये एक शो है बीबीसी का, और हुँ, वो पूरे वर्ल्ड में जहाँ-जहाँ मतलब कि अ, बहुत सारे देशों में जाके वो शूट करते हैं, और जी, वो दिखाते हैं वहाँ के सीक्वेंसेस एक मिला के, और सबको दिखाया जाता है। हमारे भारत देश में आके वो शूट करते हैं और वो दिखाते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि इनके देश में यहाँ पे इतनी वाइल्ड लाइफ बची नहीं है। पर वो हुँ, लोग दूसरे जगहों पे जाके भारत तो डेफ़िनेटली उसका पार्ट होता है हमेशा, कोई भी बड़ा-सा एक प्रोग्राम वो बनाएँगे तो उसमें भारत का कुछ न कुछ तो दिखाया जाता है। तो करेक्ट। और उसमें बहुत सारा मतलब पैसा भी लगता है और करियर अपॉर्च्युनिटी भी बहुत है। पर हुँ, हमारे देश में अभी तक उस चीज़ को बनाया नहीं जाता, उस तरह से बनाया नहीं जाता। अभी हुँ, थोड़ा-थोड़ा सा हम बना रहे हैं, और हुँ, थोड़ा-सा आगे हम बढ़ रहे हैं उसमें। हुँ, पर बात ऐसा हो जाता है, एक चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि जिस चीज़ का हमारे पास मतलब जो चीज़ है, उसका हम कभी कदर नहीं करते। जी, जैसे हमारे भारत देश में इतना सारा वाइल्ड लाइफ है, हर एक कोने में कुछ ना कुछ नया हमें देखने मिलता है, पर हमें यस, उसकी बिल्कुल कदर नहीं है। पर
इस देश में, यूके में जहाँ पे मैं अभी पढ़ रहा हूँ, हुँ, उनके पास बहुत कम वाइल्ड लाइफ है, पर उनको बहुत कदर है, लोग की भावना है कि वाइल्ड लाइफ देखा जाए, वाइल्ड लाइफ को बचाया जाए। ये हुँ, भावना उनके दिल में है, पर उनके जी, देश में तो कुछ बचा नहीं है। तो राइट, ऐसा चीज़ मैं देख रहा हूँ, तो भारत में भी यही है। होपफुली ये चेंज हो, थोड़ा-सा हमारा कम्युनिटी जो हमारा वाइल्ड लाइफ का कम्युनिटी है, नेचुरलिस्ट्स का, हुँ, फोटोग्राफर्स का, फ़िल्म मेकर्स का, रिसर्चर्स का, ये बढ़ रहा है। नेचर हुँ, लवर्स जो है वो बढ़ रहे हैं और हम जी, कुछ ना कुछ कर रहे हैं बचाने के लिए। पर करेक्ट, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा इंडस्ट्री अगर हमें बनाना है एक अच्छा, तो अभी जी, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा और करेक्ट, हम बना तो ज़रूर सकते हैं। अपॉर्च्युनिटीज़ है, जैसे मुझे भी नेचुरलिस्ट का अपॉर्च्युनिटी जो मिला है, टूरिज़्म जी, अगर बढ़ रहा है, लोगों हुँ, को इतना इंटरेस्ट आ रहा है, तो गवर्नमेंट भी थोड़ा उसमें प्रयास कर रही है। पर करेक्ट, अभी हमें एक अच्छा इंस्टीट्यूट, जैसे इंस्टीट्यूट भी नहीं है जहाँ पे हमें ये सब पढ़ाया जाता है। बहुत ही हुँ। कम जगह है जहाँ पे हमें ये सीखने मिलता है। जी, जी। मुझे लगता है ये वही साइकोलॉजिकल चीज़ है, जो या लोगों के साथ नहीं बल्कि देशों के साथ हो रही है। जो अपने पास है उस पर ध्यान नहीं होता, जो अपने या पास नहीं होता है उस पर ध्यान हाँ, होता है। तो ये एक्चुअली हमारे और उनके बीच ऐसा हो रहा है शायद। बट एनीवेज़ मयूरेश पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी का जिसमें आप सरप्राइज़ हो गए हो या कोई ऐसा एनकाउंटर हुआ हो जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया हो? अगर कोई ऐसी स्टोरी है तो हमें सुनना चाहेंगे। बहुत सारी कहानियाँ हैं, पर उसमें से सबसे मतलब कि एक चीज़ है जो अभी तक मेरे लिए बहुत ही स्पेशल रही है, जी, वो है एक टाइगर है ओके, जिसका नाम है गोल्डन टाइगर। मतलब ओके। वो सेम हमारे देश में जो टाइगर पाया जाता है रॉयल बंगाल टाइगर, वही रॉयल बंगाल टाइगर है। हुँ, पर ऐसा होता है कि इनब्रीडिंग हो जाती है कभी-कभी। तो हुँ, वो इनब्रीडिंग के वजह से ऐसा जानवर, जैसे एक व्हाइट टाइगर होता है, हुँ, वैसे एक गोल्डन टाइगर बना है। और ओके, वो गोल्डन टाइगर में जो काले स्ट्राइप होते हैं टाइगर के, वो हाँ, बहुत कम हो जाते हैं और सफ़ेद और जो ऑरेंज रंग होता है, हाँ, नारंगी जो रंग होता है, वो थोड़ा-सा होता है। तो ओके, वो होता है, पर काला जो रंग है वो कम हो जाता है। तो वो हुँ, ऐसा गोल्डन की तरह उसका कलर हो जाता है थोड़ा-सा। तो वाह! मैं आसाम में जब जहाज़ पे क्रूज़ में उस काम कर रहा था, हम एक बोट सफारी पे थे हाँ, और तब मैंने वो टाइगर देखा और उसके हुँ, फ़ोटोज़ लिए। तब मुझे पता भी नहीं था कि ये क्या है? हुँ, क्यों है? जब मैंने वो फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पे डाले, तो लोगों ने मतलब कि उसको सब जगह पे वो वायरल हो गया। पूरे हुँ, वर्ल्ड में वायरल हो गया कि ये कौन-सा टाइगर है, ये किस तरह का टाइगर है। पर हाँ, उसके पीछे की जो कहानी है, वो बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि उनमें इनब्रीडिंग होता है। तो उसके हुँ, वजह से जो रेसेसिव जीन है वो जा सकता है और हुँ, उसके वजह से वो वैसा दिखता है टाइगर। पर वो करेक्ट, टाइगर देखना बहुत ही एक बड़ी चीज़ थी। उसके बारे में बहुत कम जानकारी है वर्ल्ड में भी अभी बहुत ही कम, क्योंकि वो ऐसा है कि ज़ूज़ में वो हुँ, ऐसे करते हैं कि ज़ू में इनब्रीडिंग करवाते हैं क्योंकि लोगों को हुँ, उनको अट्रैक्ट करना है। तो व्हाइट हुँ, टाइगर और व्हिच इज़ गोल्डन नॉट गुड। टाइगर ये सब जो अच्छा नहीं है, वो दिखाने के हुँ, लिए कि हुँ, ये ऐसा भी टाइगर हो सकता है और वो लोगों को इंटरेस्ट करवाने के लिए वो लोग ये करते हैं। पर वाइल्ड में ऐसा मिलना बहुत मुश्किल है और हुँ, ऐसा कहा गया था कि ये 1 सेंचुरी के बाद ये टाइगर दिखा गया है। तो ओह! और उसका फ़ोटो डॉक्यूमेंटेशन नहीं था कहीं भी। हाँ, तो हाँ, एक पहले ऑलमोस्ट मेरा और आसाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसको डेफ़िनेटली कैमरा ट्रैप में रिकॉर्ड किया था। पर हुँ, मेरे जो फ़ोटोज़ थे वो कुछ पहले फ़ोटोज़ थे ये टाइगर के और वो काफ़ी लोगों ने देखे गए हैं और वो मेरे लिए सबसे बड़ा मोमेंट था। वॉव! वॉव! मुझे भी सुन के आश्चर्य लगा है क्योंकि ये कभी मैंने सुना नहीं। व्हाइट टाइगर मैंने देखा हुआ है ऑफ कोर्स इन ज़ू बट गोल्डन टाइगर के बारे में सुना नहीं। अब एक आखिरी सवाल जो मैं हमेशा पूछती हूँ सबसे कि जो लोग नए हैं इस करियर में आना चाहते हैं या आने की सोच रहे हैं, उनको आप क्या एडवाइस करोगे? तो सबसे पहली चीज़ है आई थिंक वो है कि आपका निसर्ग से कितना लगाव है, आपको हुँ, कितना प्रेम है, इसमें कितना आपको इंटरेस्ट है। हुँ, वो सबसे पहली चीज़ है, वहाँ से आपकी शुरुआत होगी।
जी। तो अगर आपको वो इंटरेस्ट है, कहीं भी आप रह सकते हो, शहर में, गाँव में, हुँ, अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आपको वो देखने में, उसको समझने में इंटरेस्ट है, तब आप एक नेचुरलिस्ट बन सकते हो। तो आपको फिर आप जानकारी लोगे, आप बुक्स पढ़ोगे, आप देखोगे, आपके फ़ोन में या कैमरा से आप फ़ोटोज़ लोगे, तो हुँ, आपको और वो खुशी मिलेगी और आपको वो समझोगे आप चीज़ों को। तो वो चीज़ आप वहाँ से आप शुरुआत करिए, ऐसा मैं लोगों को बोलूँगा। और फिर आपको करियर अपॉर्च्युनिटी मिल ही सकती है, हुँ, क्योंकि आज टूरिज़्म इंडिया में काफ़ी बढ़ चुका है और हुँ। वाइल्ड लाइफ़ टूरिज़्म एक बड़ा भाग है उस चीज़ का। तो जी, नॉट जस्ट वाइल्ड लाइफ़ बट कल्चर इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग पार्ट। तो आपको अगर इस चीज़ में जानकारी, मतलब कि आपके देश के बारे में, या फिर आप किसी भी जगह पे रहते हो, दूसरे हुँ, वर्ल्ड में भी किसी और देश में रहते हो, अगर उसके हिस्ट्री से, उसके कल्चर से, उसके संस्कृति से आपको इंटरेस्ट, उस उन चीज़ों से इंटरेस्ट है, आप उस बारे में जानना चाहते हो और उसमें इंटरेस्ट है, तो आप इस करियर में डेफ़िनेटली आ सकते हो। हुँ। और आपको बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेगी, नॉट जस्ट इन इंडिया, आपको जी, बाहर जाने का मौका मिलेगा, क्योंकि टूरिज़्म सब जगहों पे होता है। क्रूज़ेस होती है, बड़ी-बड़ी क्रूज़ेस जो सी पे, ओशन पे जाती है, और जो बड़े-बड़े मतलब जंगल्स में भी एक्सपीडिशंस जाते हैं। तो हुँ, वहाँ पे आपको नेचुरलिस्ट बनने का भी मौका मिल सकता है, अगर आपको उस करियर में आगे बढ़ना है। तो जी, पहले आप छोटे से शुरुआत करके आप भारत में ही छोटा-सा कोई लॉज हो या फिर होटल हो जो एक वाइल्ड लाइफ रिज़र्व या नेशनल पार्क के पास हो, तो वहाँ पे हुँ, टूरिज़्म के लिए जो टूरिस्ट आते हैं, वहाँ पे आप एज़ अ नेचुरलिस्ट काम कर सकते हो। वाइल्ड हुँ, लाइफ को देख सकते हो, समझ सकते हो, आपका एक एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके इम्प्रूव हो जाते हैं, हुँ, और वहाँ से आप फिर आगे बढ़ सकते हो धीरे-धीरे, और दूसरे जगहों पे एक्सपीरियंस पाके, काम करके आपको अगर ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म पे जाना है, अगर आपको दूसरे देशों के वाइल्ड लाइफ में भी इंटरेस्ट है, तो आप फिर ऐसे जॉब्स इंटरनेशनली भी ढूँढ सकते हो, और आपको वो काम, मतलब कि ऐसा मैं बोलूँगा कि इस काम में आपको दुनिया घूमने का मौका मिल सकता है। जी, आपका जो मतलब कि जो आप जिस चीज़ से प्यार करते हो, वो उस चीज़ के बारे में बात करते हुए, उस चीज़ को देखते हुए और फ़ोटो लेते हुए, या फिर बताते हुए, प्रेज़ेंटेशन करते हुए, आपको दुनिया घूमने का मौका मिल सकता है। तो ये बहुत ही बढ़िया करियर ऑप्शन है, और आप जी। ज़रूर इसके लिए ट्राई करिए। जी, जी, बिल्कुल। तो जो भी हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं उन सबको यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको इस फ़ील्ड में आना है, तो आप मयूरेश से भी बात कर और मयूरेश की कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, हमारे भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। आप करियर काउंसलिंग के लिए भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो मयूरेश, ये आज का हमारा पॉडकास्ट था। आई एम वेरी ओके, थैंकफुल टू यू कि आपने इतना टाइम दिया, इतनी बातें और इतनी इन्फॉर्मेशन दी हमें। थैंक यू। मैंने बहुत एक्चुअली एन्जॉय किया और मुझे बहुत नई चीज़ें भी पता चली है। आई होप कि आपने भी एन्जॉय किया हो आज का यस, एपिसोड। बहुत अच्छा लगा, आपने मुझे बुलाया और आपने मुझसे बातें की और मुझे मौका दिया कि मेरे करियर के बारे में, और नेचुरलिस्ट या फिर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, फ़िल्म मेकर कैसे बन सकते हैं, इसके बारे में बताया। और किसी को भी अगर जानकारी चाहिए, तो आप आ सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, तो वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर लिंक्डइन पे भी मेरा प्रोफ़ाइल मिल सकता है मयूरेश हेंद्रे के नाम से, और वहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हो। तो हम इंटरैक्ट करते रहेंगे, और मेरा यूट्यूब पे भी एक चैनल है जहाँ पे मैं मेरे वीडियोज़, वाइल्ड लाइफ के वीडियोज़ डालता हूँ, वे टू द वाइल्ड। तो आप वहाँ जाके भी आप देख सकते हो, अगर आपको जानकारी चाहिए और अगर आपको वाइल्ड लाइफ का कंटेंट देखना है, तो वहाँ पे आप ये सब देख सकते हो। और तो डेफ़िनिटली आप लोग मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मयूरेश।